आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम टॉक्सिक रिलेशनशिप की कुछ कहानियों की बात करेंगे। देखिए, मैं आपको पता है कि साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल, मुझे बहुत थोड़ा दुख है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उस कोर्स में एनरोल करें। बहुत ही कम फीस है उसकी, और अभी तो दशहरा सेल है, तो अगले 4 दिन तक 30% ऑफ भी है। तो इस दशहरा सेल, ठीक है, इसको पूरा फ़ायदा उठाएं। और 250-300 का कोर्स है, ठीक है। काफ़ी बच्चे हैं, बट प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ। पिछली वाली जो क्लास हुई थी नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, कमाल थी, 2 घंटे की क्लास, जबरदस्त। बच्चे मतलब कह गए सर मजा आ गई, मतलब मैं इतनी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर। आज जो मैं 12 बजे क्लास लूंगा वो होगी मैनिपुलेशन पे, विक्टिमाइजेशन पे, ब्लेम। और उसके बाद जो अगली क्लास होगी मैकियावेलिज्म, सेल्फ इवैल्यूएशन थ्योरी, कि आप अपने आप को कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं कि आप तो कहीं टॉक्सिक नहीं है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी टॉक्सिक डार्क ट्रायड। इन सब पे हम बात करने वाले हैं। मैथमेटिकल मेथड्स के बारे में बात करेंगे। जॉर्ज के सिमंस, केंटोर, गजब के साइकोलॉजिस्ट, गजब की उनकी किताब है, मार्टिन केंटोर और हैरियट ब्रेकर। इन तीनों के मेथड्स हैं, ठीक है, साइकोलॉजी के, किस तरीके से लोग मैनिपुलेट करते हैं, क्या क्या वल्नरेबिलिटीज होती हैं, वो भी हम जानेंगे। तो मैं ये बोलूंगा कि वो कोर्स जरूर अवेल करें, बट यहां पे हम 4 स्टोरीज की बात करेंगे, ठीक है। सब 20-21 साल की, कोई 25, कोई 26 साल का। तो पहली जो स्टोरी है, ठीक है, वो ये है कि 22 साल की, मैं नाम किसी का, हालांकि नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, चंडीगढ़ की रहने वाली है, बट नाम हम किसी का नहीं लेंगे। तो 27 साल की है, सॉरी, न्यूज कंटेंट राइटर है। वो क्या बताती हैं? वो बताती हैं कि मैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी, ठीक है। पहले तो वो लड़का आया, बड़ा अच्छा था, बड़ा प्यारा था, मतलब उससे अच्छा तो कोई है ही नहीं, है ना। मेरे सपनों का वो राजा, मेरे दिल का वो राजकुमार, मेरा दिल ले गया, ओहो, ठीक है। लेकिन एक बार जैसे ही मैं घुसी उस रिलेशनशिप में, टॉर्चर शुरू। परेशान करता था मुझे वो, मारता था, पीटता था। मैं साथ में रहने लगी तो अगर मैं अनवेल होती थी, मेरी तबीयत खराब होती थी, तब भी ही फोर्स्ड मी टू डू सेक्स, कि सेक्स करो, चाहे जब तुम तबीयत खराब हो, मरो जियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्ग्यूमेंट होता था तो तड़क से पड़ता था। और बहुत ही हाईली मैनिपुलेटिव। केंटोर यही वल्नरेबिलिटीज के बारे में बताते हैं कि जो अच्छे ज्यादा होते हैं उनके साथ ये होने की संभावना ज्यादा है। अब उसके बाद होता क्या है कि जब ये जागती हैं कि भाई मेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है, तो मैं निकल लेती हूँ यहाँ से। तो 2-3 साल बाद जब नींद खुलती है तो ये बोलती कि बस दैट्स इट, अब इनफ इज इनफ। अब ये वापस जाने की सोचती हैं। इनका इमोशनल ब्लैकमेल शुरू, ये विक्टिमाइजेशन और ब्लेम, कि हाँ मुझे पता है कि तुम ऑफिस में डेट कर रही हो, लोगों को डेट कर रही हो, तभी तो तुम मुझसे दूर भाग रही हो। हाँ मुझे पता है कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। हाँ मुझे पता है तुम इसीलिए मुझे छोड़ रही हो, तुमने मुझे फंसाया। अपना ब्लेम आपके ऊपर डालेंगे। मकियावेलिज्म जिसको हम कहते हैं, बहुत डेंजरस, ठीक है। ये आपकी वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठा के आपके अंदर घुस जाते हैं, और ये फिर से उस रिलेशनशिप में आगे कि नहीं नहीं बहुत गलत हो जाएगा, सिंपैथी के लिए। और इस बार और खतरनाक पनिशमेंट, और मारपीट, और ज्यादा सेक्सुअल अब्यूज। तो अभी और परेशान। फिर एक दिन इसने डिसाइड किया बस बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा मैं नहीं सह सकती। फिर भी बड़ी कोशिश की कि नहीं, किसी तरीके से हम कनेक्ट कर लें, किसी तरीके से हम घुस जाएं, किसी तरीके से हम एक बार बात कर लें, बस इनफ इज इनफ। यही करना है आपको। याद रखिए, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, किसी को बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, किसी को एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नार्सिसिज्म है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के सारे ट्रेट्स हैं। भयानक मैनिपुलेशन, आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपको लगेगा कि हम इनकी जिंदगी चेंज कर दोगे, तुम चेंज हो जाओगे, खत्म हो जाओगे तुम। बड़े भयानक लोग होते हैं ये लोग। मैनिपुलेशन के नाम पे गजब साइलेंट ट्रीटमेंट, तुमसे बात नहीं करेंगे, तुमको लूप में फंसा के रखते हैं, तुमको अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। लेकिन इनका क्या तरीका है? सबसे पहले तो कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले तकरीबन 6 महीना तक वक्त लो, समझ रहे हो, कम से कम 6 महीने, जो कि मैंने बताया है पिछली बार जो एनपीटी की जब मैंने क्लास ली थी तो मैंने उसमें बताया था क्या डूज एंड डोंट्स है। और आज फिर मैनिपुलेशन में मैं बताऊंगा कि कैसे बचे इन सबसे। 12 बजे क्लास है। तो सबसे पहले तो इनसे बिल्कुल भी, मतलब देखो, इतनी जल्दी किसी रिलेशनशिप, पहले उस इंसान को समझ लो,
दुनिया पीछे पड़े, माँ बाप पीछे पड़े, बोलो साइड में चुपचाप बैठ जाओ, दोबारा आना नहीं मेरे पीछे, मेरी जो मर्जी है मैं वो करूंगा। शादी तुम्हारी होनी है, समाज की शादी नहीं, वो अपने में बिजी हो जाएगा, लगेगी तुम्हारी। तो इसीलिए 5-6 महीना लो आराम से, पहले अगले इंसान को जान लो, अच्छे से जान लो, बढ़िया तरीके से जान लो, मस्त तरीके से जान लो, उसके बाद शादी में आओ या रिलेशनशिप में आओ। एक बार आ गए, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स, बहुत ज़्यादा उफान ना मारे, ठीक है, स्पेशली लड़कों की। एक बार आ गए और अगर मान लो ये सब होने लगा है, तो एक तो मेंटली थोड़ा प्रिपेयर्ड रहो, डिटैचमेंट, मैंने 3 स्टेप सोल्यूशन पिछली बार बताए थे। तो मेंटली थोड़ा सा डिटैचमेंट, ऐसा नहीं है कि पूरा अपने आप को से जोड़ लो, थोड़ा सा डिटैच रहो, ठीक है, कि हाँ अगर कुछ गड़बड़ होगी तो मैं बैक ऑफ करने के लिए भी तैयार हूँ। तो उसमें इंसान जब मेंटली प्रिपेयर किसी भी चीज़ के लिए होता है ना, तो यही मार्टिन कैंटर अपनी थ्योरी में कहते हैं कि वो बहुत बेटर रहता है, ठीक है। सिमंस भी अपनी किताब में लिखते हैं कि मेंटल डिटैचमेंट इज अ वेरी गुड प्रोसेस, कि अगर आप साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड हो तो मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। और अगर आपके साथ ये हो रहा है, नो कॉन्टैक्ट, कोई कॉन्टैक्ट नहीं, कुछ नहीं, बाउंड्रीज ड्रॉ करो, तुरंत तुरंत बाउंड्रीज ड्रॉ करो कि भैया इससे अगर आगे तुम आए, ये मेरा बॉर्डर है, इसको अगर तुमने उल्टी सीधी बात कही मैं इतना ही सुन सकता हूं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना कि आपको ऐसे फंसा लेता है, आपको अपने अब्यूजर से प्यार, आपको लगता है यार आज सुबह गाली नहीं पड़ी, 2 गाली सुबह 2 गाली शाम तो मुझे पढ़नी चाहिए, ऐसा हो जाता है कि आप अपने अब्यूजर से प्यार करने लगते हैं, स्टॉकहोम सिंड्रोम हो जाता है आपको, ये चीज है। दूसरी कहानी, लड़का लड़की 22 साल, अगेन कंटेंट राइटर ही ना भैया, देख लूँ मैं तो, नहीं स्टूडेंट, सॉरी, लखनऊ की स्टूडेंट, जहाँ से मैं हूँ, क्या बात है। तो अब वो बच्ची जो है, भाई देखो प्यार होता है, प्यार इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है, ठीक है, प्यार हुआ, बढ़िया है। प्यार फंसाने के लिए किया गया, लड़के ने मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, लड़का ताने देता था, लड़का उसको बार बार क्रिटिसिज्म, देखो अगर आपको मैं किसी को भी मैनिपुलेट करना, बस उसको क्रिटिसिज्म करना शुरू कर दो, क्रिटिसाइज। हम अभी तक वही कॉलोनियल लेगेसी में जी रहे, कॉलोनियल माइंडसेट है हमारा। ब्रिटिश ने इतना हमको क्रिटिसाइज किया, वो आके हमारी बुराई करने लगा और हम फंस गए, यही होता है। अब बुराई करना सबसे बढ़िया, मैनिपुलेट करना, बुराई करो, गिल्ट ट्रिपिंग, गैस लाइटिंग, सबसे बेस्ट गैस लाइटिंग, इतना इंफीरियर दिखा दो, भाई तुम्हारी औकात क्या है, अच्छे से अच्छा इंसान खत्म हो जाएगा, यही होता है। और ये लोग इन सब में माहिर है क्योंकि इनका बचपन वैसे ही है। देखिए हम लोग अच्छे हैं, हमारा माइंडसेट अच्छा है, हम लोग खुशी के माहौल में रहे हैं, ये लोग खुशी के माहौल में नहीं रहे हैं, इनका बचपन बहुत खराब बीता है, तो ये लोग उसी चीज़ से डील करने में मैनिपुलेशन के मास्टर है ये, ठीक है। तो ये आ जाते हैं और उसके बाद वही है कि फिर इस बच्चे के साथ भी यही कि कहता था खूब खूब क्रिटिसाइज कि तुम क्या हो, तुम कैसी लगती हो, तुम मेरे साथ पार्टी में, अगर किसी के पार्टी में जाता था कहता कि अच्छे से ड्रेस होके चलो, कैसी बेकार सी लग रही हो तुम, पक। तो ये है, अब इसको समझ में आया कि अरे तो बड़ी दिक्कत है, प्रॉब्लम है, मतलब धीमे धीमे ये भी परेशान। अब जब ये परेशान तो फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे फिर से ब्रेकअप करो तो फिर वही अगेन हरासमेंट शुरू। तो इसने अपने फ्रेंड, उसके भाई से बोला कि अपने भाई से बोला कि मुझे हरास करना बंद करे, और उसके बाद उसका कभी कॉल नहीं आया, ये अच्छी बात हुई। तीसरी कहानी जो है वो है ईशान की, ठीक है। चलो भाई लड़कियों की बात हो गई, लड़के तो और ज़्यादा परेशान होते हैं। अब यहाँ पे भैया गोल्ड डिगर, जो लड़की प्यार में पड़ गई, भयानक मैनिपुलेटिव साइलेंट ट्रीटमेंट, लड़का परेशान कि भैया बात क्यों नहीं कर रहे, पहले तो बड़ी अच्छी अच्छी बात है, आउट ऑफ द ब्लू गायब। खाने के लिए हम ले जाते हैं, मेरे पास इतने पैसे नहीं, फिर भी मैं ले जाता, जितना हो सकता मैं करता, लेकिन नहीं, पिंड बलूची, डोमिनोज, यहाँ चलो, वंस इन अ वाइल पे कर देती वो। लेकिन उसके बाद पूरे महीने ताने कि मैंने तो पे किया, तुम क्या कर रहे हो मेरे लिए, मेरा अच्छा खासा पैसा खर्च हो गया, मैं एकदम जेबे खाली फटीचर ये हो गया, मैं बुरी हालत हो गई। और ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा दिक्कतें, लगातार टॉन्ट्स, लगातार नीचे गिराना, मेरे करियर पे इफेक्ट पड़ने लगा, मेरा परिवार मुझे देखने लगा कि भाई मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, वो समझाने लगा कि बेटा ऐसा मत करो। और फिर फाइनली मैंने कहा कि बस बहुत हो गया, गेट लॉस्ट, सारे दरवाजे बंद। आपको लगता होगा मेरे साथ क्यों हो रहा है, टेंशन ना लो, पेन आपको तभी छोड़ेगा जब आपको वो सिखा देगा। आप बहुत लकी हो, आप इस दुनिया से बहुत कदम आगे हो गए हो अगर आपके साथ ये सब हुआ है। इट्स जस्ट दैट कि आप थोड़ा सा समझो इस बात को, अवेयर रहो, अवेयर रहोगे
तो बहुत बढ़िया। अब जैसे मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया है। जैसे मैंने बताया मेरा कोर्स बहुत शानदार, मैंने कोर्स बनाया है, ठीक है, तो अगर आप उसमें अवेल करेंगे तो बहुत बढ़िया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ जॉनी डेप के साथ ये हुआ, शिखर धवन के साथ ये हुआ है ना। तो अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बाउंड्रीज ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नो कॉन्टैक्ट रूल, वॉक अवे। कुछ नहीं, लड़ना वड़ना नहीं है। आपको लगता है लड़के ये आपको ही बुरा साबित कर देंगे पूरी दुनिया के सामने, आपके साथ इतना टॉर्चर है ना। एक और कहानी थी, उसमें यही था कि वो लड़का जो है वो पूरी दुनिया के सामने, उसका माइंड गेम था कि मुझसे बात नहीं करता था, वो बात नहीं कर रहा था, हालांकि उसको मैं चाहिए थी, लेकिन मैं मुझसे बात नहीं कर रहा था, लेकिन बाहर जाके मेरे सामने मेरे लिए उल्टी सीधी बातें बोलता था। तो बात यही है कि ये सब माइंड गेम्स हैं, सब दिमागी चाल हैं। आपको ये पूरी दुनिया के सामने कटघरे में आपको मारेंगे। देखा ना जॉनी डेप के साथ क्या हुआ, एम्बर हर्ड ने पूरी दुनिया के सामने क्या दिखा कि जॉनी डेप ही विलन है, और अल्टीमेट आखिरी में क्या हुआ कि सबसे बड़ी विलन तो ये थी एम्बर हर्ड, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी। तो इसीलिए ऐसे लोगों से दूर रहें, और याद रखिएगा ऐसे लोग हाईली सक्सेसफुल होते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि ये सक्सेसफुल है, अरे ये कैसे कर सकता है, ऐसे ऐसे लोग, संत महात्मा जैसे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको। तो इसीलिए समझदार होना एक अलग बात है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने बताया आज रात 12 बजे मैं मैनिपुलेशन पे ही डिस्कस करने वाला हूँ, तो कोर्स को आप जरूर अवेल करें। अभी तो 30% ऑफ है, दशहरा कूपन कोड यूज़ करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।